शिव कौन है? वो सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है। वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक पल के लिए कल्पना करो, एक विशाल शांत समुद्र, उसमें कोई हलचल नहीं है, वो बस है। वही शिव हैं। वो ऑब्जर्वर हैं, साक्षी हैं। वो कैलाश पर्वत पर गहरी मेडिटेशन में बैठे हैं। वो दुनिया से डिटैच्ड हैं। वो हर चीज की पॉसिबिलिटी है लेकिन खुद कुछ नहीं करते। उनके पास डिस्ट्रक्शन की पावर है, लेकिन ये ऐसी डिस्ट्रक्शन है जिससे नई क्रिएशन होती है। शिव निराकार हैं। वो शाश्वत सत्य हैं जो टाइम और स्पेस से परे है। वो तपस्वी हैं, राख से ढके हुए। ये दिखाते हैं कि जब सब कुछ जल जाता है तब भी अल्टीमेट रियलिटी बची रहती है। शक्ति कौन है? वो प्योर एनर्जी है। वो एक बहुत बड़ी हलचल है। कल्पना करो उस शांत समुद्र से उठने वाली लहरें, उसकी सतह पर बहने वाली हवा, उसकी गहराइयों में तैरने वाली जिंदगी। वही शक्ति है। वो करने वाली है, क्रिएटर हैं। वही हैं जो सब कुछ करती हैं। वो यूनिवर्स की माँ हैं, जिन्हें पार्वती, दुर्गा और काली जैसे कई नामों से जाना जाता है। वो खुद प्रकृति हैं। वो शक्ति हैं जो हर चीज को अस्तित्व में लाती है। उनके बिना शिव की पॉसिबिलिटी बंद रहती है, अनदेखी और अनमहसूस। वो एक वाइब्रेंट फोर्स हैं जो कॉस्मोस के कैनवास को पेंट करती हैं। ये दोनों अलग नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। शिव वो दिमाग है जो सोचता है, शक्ति वो विचार खुद है। शिव वो सूरज हैं जो आकाश में चमकता है। शक्ति वो रोशनी और गर्मी है जो हम तक पहुंचती है, दुनिया को जिंदगी देती है। एक शब्द के बारे में सोचो, शब्द का अर्थ शिव है। शब्द की आवाज शक्ति है। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। उनकी कहानी सिर्फ एक पति और पत्नी की कहानी नहीं है, ये यूनिवर्स के काम करने का तरीका है। ये अस्तित्व का बेसिक प्रिंसिपल है, एक डिवाइन पार्टनरशिप जो हर एटम और हर तारे में दिखती है। इस विचार को अर्धनारीश्वर के रूप में खूबसूरती से दिखाया गया है। ये एक ऐसा रूप है जहां शरीर का एक आधा हिस्सा शिव है और दूसरा आधा शक्ति है। ये दो लोग आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, ये एक ही शरीर है। ये दिखाता है कि वे सच में एक हैं। दाहिना हिस्सा शिव है, शांत और मेडिटेटिव। बायां हिस्सा शक्ति है, ग्रेसफुल और क्रिएटिव। ये इमेज हमें बताती है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी विरोध में नहीं है, वे कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस हैं जिन्हें बैलेंस में होना चाहिए। ये बैलेंस सिर्फ देवताओं में नहीं है, ये हम सबा के अंदर है। हम सब में शिव की शक्ति और शक्ति की एनर्जी है। शिव का रोल हर चीज की स्टेबल फाउंडेशन होना है। वो अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। जबकि यूनिवर्स पैदा होता है, बढ़ता है और आखिर में घुल जाता है, शिव वैसे ही रहते हैं। वो कॉस्मिक पिलर हैं। वो धुरी हैं जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। उन्हें अक्सर भोलेनाथ कहा जाता है, मासूम, क्योंकि वो सांसारिक इच्छाओं और राजनीति से डिटैच्ड हैं। वो अल्टीमेट योगी हैं, दिमाग और इंद्रियों को कंट्रोल करके मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। उनकी शांति खालीपन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी से भरी हुई स्थिति है। ये वो चुप्पी है जिससे सारी आवाजें निकलती हैं। वो आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आत्मा जो हर जीवित प्राणी के अंदर रहती है, जीवन के नाटक को बिना प्रभावित हुए देखती है। शक्ति का रोल क्रिएशन की डायनामिक फोर्स होना है। वो प्रकृति है, वो यूनिवर्स को अस्तित्व में लाती हैं, वो निराकार को आकार देती हैं। वो शक्ति है जो एक बीज को अंकुरित होने देती है, एक तारे को जलने देती है और एक विचार को एक एक्शन बनने देती है। जबकि शिव पॉसिबिलिटी है, शक्ति काइनेटिक एनर्जी है जो चीजों को घटित करती है। वो प्यारी माँ पार्वती है जो अपनी भक्ति से शिव का दिल जीतती है। वो भयंकर योद्धा दुर्गा है जो कॉस्मोस की रक्षा के लिए राक्षसों को मारती है। वो डरावनी काली है जो जीवन और मृत्यु के युद्ध के मैदान पर नाचती है। उनके कई रूप दिखाते हैं कि एनर्जी दुनिया में कैसे अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकती है, कोमल क्रिएशन से लेकर भयानक डिस्ट्रक्शन तक। हिंदू धर्म में उनका महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि वे दिव्यता की पूरी तस्वीर को रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोगों के लिए भगवान या तो एक क्रिएटर हैं जो दुनिया में शामिल हैं, या एक ट्रांसेंडेंट रियलिटी है जो उससे परे हैं। शिव और शक्ति की कहानी दोनों विचारों को पूरी तरह से जोड़ती है। शिव ट्रांसेंडेंट हैं, एब्सोल्यूट। शक्ति इमानेंट है, हमारे आसपास की दुनिया में डिवाइन प्रेजेंस। साथ में वे सिखाते हैं कि हम डिवाइन को अपने अंदर देखकर शिव की तरह मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से और दुनिया के साथ जुड़कर शक्ति की तरह एक्शन और भक्ति के माध्यम से पा सकते हैं। वे अल्टीमेट डिवाइन कपल हैं,
जो आपसी सम्मान और परफेक्ट समझ पर बने रिश्ते के आदर्श को रिप्रेजेंट करते हैं। शिव के बिना शक्ति की एनर्जी अराजक और लक्ष्यहीन होगी। ये बिना दिशा का एक जंगली तूफान होगा, बिना उद्देश्य के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की शक्ति। शक्ति के बिना शिव की कॉन्शसनेस निष्क्रिय और अप्रकट रहेगी। वो बिना राज्य के एक शांत राजा होंगे, एक शानदार विचार जिसे कभी व्यक्त नहीं किया जाता। जैसा कि हम जानते हैं, यूनिवर्स उनकी डिवाइन लीला का परिणाम है। शिव कॉन्शसनेस और अस्तित्व का आधार प्रदान करते हैं, जबकि शक्ति व एनर्जी और पदार्थ प्रदान करती है, जिससे हम सब कुछ देखते, महसूस करते और अनुभव करते हैं। उनका मिलन कॉस्मोस का इंजन है, सभी जीवन और समय के सभी चक्रों का स्रोत है। शिव और शक्ति का कनेक्शन अस्तित्व का ताना बाना है। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक लॉ है। शिव स्पेस हैं और शक्ति वो टाइम है जो उस स्पेस में चलता है। वो बीज हैं और वो उपजाऊ जमीन है जो बीज को एक शानदार पेड़ बनने देती है। ये रिश्ता प्रभुत्व या अधीनता का नहीं है, ये एक परफेक्ट सामंजस्यपूर्ण पार्टनरशिप है। शिव को अक्सर गहरी मेडिटेशन में दिखाया जाता है और शक्ति ही है जो उन्हें धीरे से अपनी समाधि से बाहर निकालती है ताकि वे दुनिया से जुड़ सकें। वो उन्हें अपनी तपस्वी डिटैचमेंट से निकालकर परिवार और जिम्मेदारी के दायरे में लाती हैं, ये दिखाते हुए कि स्पिरिचुअल लाइफ और सांसारिक लाइफ साथ साथ चल सकती हैं। उनका मिलन ही यूनिवर्स बनाता है। तंत्र के अनुसार यूनिवर्स तब शुरू होता है जब शिव और शक्ति अपनी एकीकृत अवस्था से अलग होने का फैसला करते हैं। शिव प्योर कॉन्शसनेस के रूप में रहते हैं, जबकि शक्ति वो एनर्जी बन जाती है जो मटेरियल वर्ल्ड बनाती है। वो तारे, ग्रह, पहाड़, नदियां और सभी जीवित प्राणी बन जाती हैं। मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ उनकी एनर्जी का ही एक रूप है। इस दृष्टिकोण में जीवन का लक्ष्य व्यक्तिगत आत्मा के लिए, जो शिव की एक चिंगारी है, अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानना और शक्ति की कॉस्मिक एनर्जी के साथ फिर से जुड़ना है, जिससे अंततः यह एहसास होता है कि वे कभी सच में अलग नहीं थे। यह अलगाव और पुनर्मिलन का महान कॉस्मिक डांस है। यूनिवर्स को अक्सर शिव के सपने के रूप में वर्णित किया जाता है, एक सपना जिसे शक्ति की शक्ति से साकार किया जाता है। वो कल्पना करते हैं और वो बनाती हैं, वो कवि हैं और वो कविता हैं। उनका प्रसिद्ध नृत्य तांडव सिर्फ विनाश का नृत्य नहीं है, ये क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन का नृत्य है। जैसे ही वो नाचते हैं, शक्ति अपने स्वयं के सुंदर नृत्य लास से उनकी ताल का मिलान करती है। उनके शक्तिशाली ऊर्जावान कदम कंपन पैदा करते हैं जो आकाश गंगाओं को आकार देते हैं, जबकि उनके कोमल रचनात्मक आंदोलन उस क्रिएशन में जीवन और सुंदरता लाते हैं। साथ में उनका नृत्य कॉस्मोस की ताल, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र को बनाए रखता है। एक कम झात कहानी उनके गहरे संबंध को खूबसूरती से दर्शाती है। एक बार पार्वती या शक्ति के प्यार को परखने के लिए शिव ने खुद को एक बूढ़े तपस्वी के रूप में वेश बदल लिया और उनके सामने अपनी आलोचना करने लगे। उन्होंने कहा, 1. तुम उस जंगली राख से सने हुए तपस्वी से शादी क्यों करना चाहती हो जो श्मशान में रहता है? 1. पार्वती गुस्से में आ गईं। 1. उन्होंने घोषणा की कि शिव के प्रति उनका प्यार अटूट है और वो उनके खिलाफ एक भी शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती। 1. उन्होंने कहा, तुम उनका रूप जानते हो, लेकिन तुम उनकी वास्तविकता नहीं जानते। 1. मैं उनकी वास्तविकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने एक गहरा सच उजागर किया। शक्ति शिव की वास्तविक प्रकृति है और एक का अपमान करना दूसरे का अपमान करना है। वे एक ही अस्तित्व हैं, दो अलग अलग तरीकों से अनुभव किए जाते हैं। शिव और शक्ति का अल्टीमेट मैसेज बैलेंस का महत्व है। उनकी कहानी एक पूरी जिंदगी जीने के लिए एक गाइड है। हमें अपनी अंदरूनी और बाहरी दुनिया के बीच सामंजस्य बिठाना सिखाया जाता है। हमारे अंदर का शिव हमारी शांत ऑब्जर्वेंट कॉन्शसनेस है, हमारा वो हिस्सा जो अराजकता के बीच भी शांत रह सकता है। हमारे अंदर की शक्ति हमारी एनर्जी है, हमारा पैशन है, हमारी क्रिएट करने, काम करने और प्यार करने की क्षमता है। एक पूरी जिंदगी जीने के लिए हम एक को दूसरे के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिर्फ मेडिटेशन का जीवन बिना एक्शन के अधूरा है। सिर्फ एक्शन का जीवन बिना आत्मनिरीक्षण के अराजक और तनावपूर्ण है। सच्ची समझ बीच का रास्ता खोजने में है। यह दिव्य एकता कई परंपराओं में मनाई जाती है, लेकिन एक सुंदर
हालांकि कम सामान्य कहानी इसकी शक्ति के बारे में बताती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी गंगा, पवित्र नदी, शिव की जटाओं में निवास करती हैं। एक बार गंगा को शिव के सिर पर अपनी जगह पर थोड़ा गर्व हो गया। उन्हें सबक सिखाने के लिए शिव ने बस अपने बाल दबा दिए, उन्हें पूरी तरह से फंसा लिया। नदी बहना बंद हो गई, दुनिया सूखने लगी। देवताओं ने पार्वती से हस्तक्षेप करने की विनती की। पार्वती शक्ति के रूप में बस मुस्कुराई और अपना हाथ शिव के हाथ पर रखा। उनके स्पर्श से शिव शांत हो गए और गंगा नदी फिर से बहने के लिए मुक्त हो गई। यह दिखाता है कि शिव के पास अथाह शक्ति होते हुए भी यह शक्ति का कोमल प्रेमपूर्ण प्रभाव है, जो यह सुनिश्चित करता है कि इस शक्ति का उपयोग दुनिया की भलाई के लिए किया जाए। शिव और शक्ति की अवधारणा हमें प्यार की प्रकृति के बारे में भी सिखाती है। उनका प्यार अस्थायी आकर्षण पर आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरी शाश्वत समझ पर आधारित है। वे एक दूसरे को अलग अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरे के दो हिस्सों के रूप में देखते हैं। उनका दिव्य विवाह या शिव विवाह एक कॉस्मिक घटना के रूप में मनाया जाता है, जो यूनिवर्स को खुशी और रचनात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह परफेक्ट पार्टनरशिप का प्रतीक है, जहां दोनों पार्टनर समान हैं और एक दूसरे को अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सशक्त बनाते हैं। उनका रिश्ता मानवीय रिश्तों के लिए एक मॉडल है, जो आपसी सम्मान, समर्थन और एक ऐसे प्यार को प्रोत्साहित करता है जो शारीरिक रूप से परे है, एक दूसरे में दिव्य चिंगारी को पहचानता है। अंत में शिव और शक्ति की कहानी हमारी अपनी कहानी है। ये यूनिवर्स की कहानी है और हमारे अंदर की कहानी है। ये शांति और गति का नृत्य है, होने और बनने का, चेतना और ऊर्जा का। उनके शाश्वत आलिंगन को समझकर हम अपने अंदर शिव और शक्ति की ऊर्जाओं को संतुलित करना सीखते हैं। हम तूफान में शांत रहना सीखते हैं, उद्देश्य के साथ कार्य करना सीखते हैं और अपने पूरे अस्तित्व के साथ प्यार करना सीखते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि पूरा यूनिवर्स मिलन से पैदा होता है, सामंजस्य से टिका रहता है और सभी की सबसे बड़ी शक्ति प्यार की शक्ति है, जो दो को एक में बांधती है, उन्हें पूर्ण बनाती है।